अरोड़ा, वो देख, वो मेरी बेटी है। वो तेरी बेटी है? हाँ। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी बेटी इस रेस्टोरेंट की मालकिन है। अरे वो तो मामूली वेट्रेस है। अरे नहीं, तुझे तो गलतफहमी हुई है। सच में मेरी बेटी इस रेस्टोरेंट की मालकिन है। अरे चुप कर, मेरे को बेवकूफ समझा है? तू मेरी दोस्त है, तेरी बातों में आ गया, लेकिन कान खोल के सुन ले, मैं अपने बेटे की शादी इस मामूली वेट्रेस के साथ नहीं करवा सकता, समझी? बात करती है, बेवकूफ समझ रखा है? यार मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बेटी इस रेस्टोरेंट की मालकिन है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा काम क्यों कर रही है। इतना मैं शक्ल से पागल लगता हूँ तेरे को? तेरी बातों में आ जाऊंगा। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जब रिश्ते की बात है मेरे को सब कुछ सोचना पड़ता है। मेरी सोसाइटी में इज्जत है, मेरा एक स्टेटस है, मेरे बेटे की इज्जत है, उसका एक स्टेटस है। देख अरोड़ा, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे भूल के भी, सपने में भी ये ख्याल अपने मन में मत लाना कि मेरे बेटे की शादी तेरी बेटी के साथ होगी। पूरा समझा गया मेरे को? चलता हूँ मैं। अरे अरोड़ा, मेरी बात तो सुन, तुझे कुछ गलतफहमी हो गई है। सुन तो। नाक कटवा दी इसने तो मेरी। अरे मैम, आप बेटे का काम क्यों कर रही है? क्यों? ये काम करने में क्या दिक्कत है? मैडम, आप इतने बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन हैं और आप ये काम करिए, ये काम आपको शोभा नहीं देता। सुमित, ये किसने बोला कि रेस्टोरेंट की ओनर काम नहीं कर सकती? और वैसे भी वेटर भी तो इंसान ही होते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम सारे बिजी थे तो मैंने सोचा कस्टमर को मैं ही अटेंड कर लूं, इसमें क्या इशू है? मैडम, आप किसी बेटे को कह रही थी। सुमित, सारे वेटर्स ना बिजी थे, इसलिए मैंने सोचा मैं काम कर लूं। और वैसे भी कोई काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम खुद सोचो, इतने बड़े रेस्टोरेंट की ओनर में कैसे बनी? मैं भी तो पहले यही काम करती थी ना, लोगों को सर्व करती थी खाना। तो इस काम में क्या हर्ज है? इतना मत सोचो, चलो चलते हैं। ठीक है, आप ये मुझे दे दीजिए, आप अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे आप काम कर रही है। आइए। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंड, मेरी बेइज्जती करा के। क्या हुआ मम्मी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? मुझसे पूछ रही है तो क्या हुआ? तू एक बात बता, तू रेस्टोरेंट के अंदर वो क्लीनिंग क्यों कर रही थी? अरे तेरे पास इतना सारा स्टाफ है, इतने सारे वेटर्स है, वो कहाँ मर गए थे? तुझे क्यों करनी पड़ी वहाँ की सफाई, मुझे ये बता। मम्मी, वहाँ पे सारे वेटर्स बिजी थे तो मैंने सोचा मैं ही टेबल साफ कर दूं, प्लेट्स उठा दूं। इसमें दिक्कत क्या है? अपने रेस्टोरेंट में काम करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी। काम कोई छोटा या बड़ा थोड़ी ना होता है मम्मी। शीतल बेटा, बात ये नहीं होती कि काम छोटा या बड़ा है। बात ये थी कि मेरा दोस्त आया था अपने बेटे का रिश्ता लेकर और उसने तुझे देख लिया वहाँ पे वो क्लीनिंग करते हुए। अब उसे लगा कि तू वेटरेस है और मैंने उसको बोला कि ये मेरी बेटी है। वो बोला क्यों वो झूठ बोल रही है? तुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तू उस रेस्टोरेंट की मालकिन है। अब तू बता, उसने तेरी वजह से मुझे थप्पड़ भी मार दिया। मम्मी, आपने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बताया कि उसने आपके ऊपर हाथ उठाया? और एक बात बताऊं, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता मैं खुद नहीं रखना चाहूंगी जो मेरे पैसों को देखकर मुझसे शादी करना चाहता हो। और वैसे भी एक बात बताऊं मम्मी, इससे ये पता चल गया कि शादी के बाद ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बाई चांस अगर मैं अमीर घर से नहीं होती या मेरा खुद का रेस्टोरेंट नहीं होता तो आपने सोचा है मेरी लाइफ कैसे बना देते? बस मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, समझिए आप? पर बेटा मेरी बात तो समझने की कोशिश कर। बस मम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। अरे मेरी बात तो सुन शीतल, शीतल।